गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने जैसा आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोग के साथ MCQ क्वेश्चन हर रोज़ शेयर करूंगा, तो उसी अनुसार जो है आज मैं फिर आप लोग के साथ जुड़ चुका हूं और मैं आप लोग के साथ आज फिर जो है टॉप 10 क्वेश्चन जो है कि आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखिए, कॉपी में जो है कि इसको लिखिए, नोट करिए और फिर इसको याद करिए। अभी आप लोग को इतना ही करना है कि जब आंसर कीजिएगा तो नंबर लिखिएगा। जैसे यहाँ पर 10 आपको दिख रहा, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो यहाँ पर आपको 10 लिखना है, पहले 10। उसके बाद आपको जो सही लगता है वो आपको जो है लिखना है। कल जिस प्रकार से आप लोगों ने आंसर किया है वो थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि आपने जो है कुछ विद्यार्थी ने ना डायरेक्टली नाम लिखा, चलिए वो तो सही है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ने सी लिखा है। अब हमें समझ नहीं आता है कि आप 8 का सी लिखे हैं या 7 का सी लिखे हैं या 6 का सी लिखे हैं। इसलिए आप लोग जो है कि लिखें, लेकिन नंबर दे के लिखें कि 10 का सी या 8 का सी या 7 का सी या 5 का सी या 4 का सी या 1 का सी। इस प्रकार से आप बताइए कि कौन सा है ना। और दूसरा बात है, जब वीडियो का ख़त्म होने लगे, जब वीडियो ख़त्म हो जाए उस टाइम आप जो है कि ये बताइए कि आपका 10 में से कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ, ये बात आपको बताना है। तो यहीं से इतना ही हमको कहना था। और आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स लाइव चैट में ये सारा कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। ये स्वदेशी आंदोलन मतलब क्या होता है? ये स्वदेशी जो है, स्वदेशी, इसका आंदोलन का मतलब क्या है? मतलब कि भारत देश में जो है विदेशी वस्तुओं की बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिक्री होने लगी थी। लोग जो है कि प्लेट से लेकर कपड़ा तक सब विदेशी वस्तु का यूज करते, तो भारतीय कंपनियाँ जो है गरीब होती जा रही थी, भारत के लोग जो है गरीब होते जा रहे थे। तो क्या किया उस समय जो है, जो लोग थे, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग थे, उन लोगों ने मिलकर, लाल बाल पाल आप लोग सुने होंगे, उन लोगों ने मिलकर जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन लाया। और भारत में स्वदेशी आंदोलन लाया और उसमें क्या किया कि देश के सारे युवाओं को, सारे लोगों को ये बताना शुरू किया कि आपको किस प्रकार से स्वदेशी सामान का यूज करना है। तो वही है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? एक ए नंबर 1903 मतलब 1903, या फिर 1904 या 1905 या 1906। ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1905 या ऑप्शन डी 1906। आंसर आप लोग कर सकते हैं, जल्दी से करिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1905। 1905 यहाँ पर सही आंसर है। ये क्वेश्चन जो है कि छूट गया था, कोई काम आ जाने कारण से मुझे छोड़ना पड़ा था। अब हम लोग जो है कि आगे भूगोल का करेंगे। आगे जो क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे वो भूगोल का करेंगे। ओके, ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। और आपको क्वेश्चन जब दिख ना रहा हो ठीक से, तो अपना वीडियो का क्वालिटी जो है कि बढ़ाकर इसे देखिएगा, आपको तुरंत जो है कि सब दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? फिर से एक बार सवाल पूछते हैं। ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती हैं? आपको पता होगा, ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर से क्वेश्चन है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती है? चीन, भूटान, नेपाल या म्यांमार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। आपको देखना है कौन सा सही है, उसके अनुसार आपको आंसर करना है। 11 नंबर का कौन सा आंसर जो है कि सही है, ये आपको देखना है और आंसर भी जो है करना है। ओके, 11 नंबर का कौन सा सही है आपको बताना है। तो बताइए 11 नंबर का कौन सा सही है? 11 नंबर का कौन सा सही है आप बताइए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाओं को छूती है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। नेपाल की सीमाओं को छूती है। उत्तराखंड भी नेपाल की सीमाओं को टच करता है, उत्तर प्रदेश भी जो है कि नेपाल की सीमाओं को टच करता है, और पश्चिम बंगाल भी जो है नेपाल की सीमाओं को टच करता है, और सिक्किम जो है वो भी जो नेपाल एक अलग देश है, भारत से अलग देश है, उसको जो है वो छूती है, टच करती है।
आगे क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी या पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है? एक ऑप्शन ए कोरोमंडल, बी कन्नड़, सी कोंकण, डी उत्तरी सरकार। आपको यहाँ पर आंसर करना है। चलिए मैं इंग्लिश का भी दिखा देता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश हिंदी दोनों जो है कि आपके सामने हैं। बताइए, यहाँ का 12 का जो है कि आपका बी हो जाएगा कन्नड़। अब यहाँ पर जो है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? जो नर्मदा नदी है उसका उत्पन्न या फिर कहाँ से उसकी शुरुआत हुई? नर्मदा नदी का शुरुआत कहाँ से हुआ? आपको आंसर करना है कि नर्मदा नदी का शुरुआत कहाँ से हुआ है। 13 का जो आपको बताना है कि नर्मदा नदी मतलब उसका जो है ना शुरुआत कहाँ हुआ। कोई भी चीज़ है उसकी शुरुआत कहीं से होती है, कहीं से स्टार्ट होती है। तो नर्मदा की स्टार्ट कहाँ से होती है? सतपुड़ा, ए सतपुड़ा से स्टार्ट होती है, या बी अमरकंटक से स्टार्ट होती है, ऑप्शन सी ब्रह्मागिरी से स्टार्ट होती है, या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट के ढाल से स्टार्ट होती है। आप लोग फटाफट आंसर करिए, समय को बर्बाद हम लोग ना करते हुए जल्दी जल्दी मैं भी जो है आप लोग के साथ ऑप्शन को जो है बताते जा रहा हूँ। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जो है कि आंसर करिए, नंबर दे के ही आंसर लिखिएगा। तो 13 का क्या होगा? 13 का क्या होगा? 13 का बी होगा। 13 का बी होगा। 13 का बी। 13 का बी मतलब अमरकंटक। अमरकंटक से जो है कि नर्मदा का उद्गम स्थल है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ए नंबर चक्रवर्तीय आदाब, बी नंबर पश्चिमी विक्षोभ, सी नंबर मानसून की वापसी, डी नंबर दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आंसर करिए जल्दी से। 14 लिखिए, जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को लिखिए जल्दी से। 14 का बी होगा पश्चिमी विक्षोभ। आप लोग को बता दिए 14 का जो है बी नंबर होगा पश्चिमी, क्या लिखा हुआ है? पश्चिमी विक्षोभ। ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जो है 15 में चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, सिनकोना 15 क्वेश्चन में है सिनकोना के वृक्ष, वो वृक्ष पढ़ाएगा। इसको वृक्ष नहीं भी पढ़ाएगा तो भी वृक्ष ही पढ़ना है। और ये जो है कि आपको एरर है, इसको जो आपको सुधार कर जो है वृक्ष लिख लेना है। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? मतलब सिनकोना जो पेड़ है वह कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पर कितना वर्षा होगा उस क्षेत्र में पाया जाएगा, है ना। सिनकोना का एक पेड़ होता है, पौधा होता है, और ये जो है कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पर पूछ रहा है कितना पानी जहाँ पर गिरता है वहाँ पर ये कहाँ पर ज़्यादा पानी गिरता है या कम पानी गिरता है, या ज़्यादा या पानी कम गिरता है, या वहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार से जितना पानी गिरता है उसमें उतना में कहाँ पाया जाता है? कौन सा सिनकोना का वृक्ष पाया जाता है? 15 नंबर है। 15 नंबर का नंबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। बी नंबर 70 सेंटीमीटर मतलब बी नंबर 70 सेंटीमीटर। सी नंबर 50 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, या डी नंबर का ऑप्शन गायब है, डी ए गायब है, तो कम वर्षा। वहाँ सीधे लिखा हो मान लीजिए कम वर्षा। आप देखिए यहाँ पर सोचे कि 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन जो है आपको ए, बी और सी देख लीजिए और आंसर कीजिए। आंसर कीजिए कौन सा सही होगा जल्दी से। चलिए हम बता देते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। सिनकोना के वृक्ष जो है जहाँ पर 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 16 परिणाम है। परिणाम है ऑप्शन ए क्या है? दर, ऑप्शन बी उच्च मृत्यु, या सी उच्च, या डी अधिक। यहाँ पर आपका इंग्लिश भी है, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है? परिणाम है, दर है, उच्च मृत्यु है, उच्च है, अधिक है। आपको जो है कि आंसर करना है क्या है।
यहाँ पर जो है एरर है, इसमें भी है, सिर्फ दर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो है हाई बर्थ रेट होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है हाई बर्थ रेट मतलब अधिक जन्म स्तर जो होता है एक साल में एक साल में जब बच्चों की अधिक वर्थ होती है उसे हाई बर्थ रेट कहा जाता है। और परिणाम आपका जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, हाई बर्थ रेट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवंती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र से होकर जाएंगे। मतलब 17 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि यदि आपको करवंती जाना है तो आप किस 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 केंद्र शासित प्रदेश से आप जाएंगे। आपको पता होगा, यहाँ पर नीचे कमेंट करिए कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, हमारे देश में कितने स्टेट है और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। नीचे लाइव चैट में आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवंती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। पुडुचेरी जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, अंडमान निकोबार जाएंगे, दीव और दमन जाएंगे। मतलब ए नंबर पुडुचेरी जाएंगे, बी नंबर लक्षद्वीप जाएंगे, सी नंबर अंडमान निकोबार जाएंगे, डी नंबर दीव और दमन जाएंगे। तो आपको आंसर करना है, आंसर करिए। 17 का क्या हो जाएगा, 17 का जो है ए आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हमें जो है करवंती जाना है तो सबसे पहले हमको पुडुचेरी जाना होगा, कि वहीं पर है। अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर आप यदि लेसन 1 ठीक से पढ़े होंगे तो उसमें जो है कि ये चीज़ को पढ़ाया गया, लेकिन हमने जो है आप लोग को पढ़ाया भी है, क्लास में भी पढ़ाया है। मैंने क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाया है। आंसर करिए। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, ए नंबर आइनी मुंडी, बी नंबर महेंद्रगिरी, सी नंबर कंचनजंगा, डी नंबर खांसी। खांसी का मात सिरप लेके ठीक कर लो खांसी। 18 नंबर का बताइए जल्दी से। तो 18 नंबर का आंसर जो है आप लोग कमेंट करिए। 18 नंबर का आंसर होगा महेंद्रगिरी। 18 का आंसर क्या होगा, महेंद्रगिरी। अब हम लोग चलते हैं 19 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। लवणीय मतलब का जो नमक जैसा लगे उसे लवणीय कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। ए नंबर सांभर तो खाया जाता है, पिया जाता है इडली के साथ, इडली सांभर। तो चलिए ए नंबर आपका सांभर, इडली तो नहीं है यहाँ पर लेकिन सांभर है, सांभर से काम चला लो। बी नंबर बुलर, सी नंबर डल, डी नंबर गोविंद सागर। आप आंसर करिए, जल्दी से कमेंट करिए। 19 का है, 19 का यहाँ पर ए हो जाएगा सांभर। क्या हो जाएगा, सांभर। मतलब निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, तो कौन सा हो जाएगा, सांभर। सांभर मतलब इडली वाला सांभर नहीं। और इसी के साथ आपका जो है 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन पिछले डे जो हमने एक क्वेश्चन कम करवाया था, जिसके कारण से हम जो है इस बार आपका एक क्वेश्चन ज़्यादा कर देते हैं, 11 कर देते हैं। तो आपका जो है 10 क्वेश्चन जो है कि 10 क्वेश्चन मतलब सवाल कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो जो है 10 क्वेश्चन के लिए ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। सोचो यहाँ पर जो है मानसून आ चुका है। अब यहाँ पर तो है लिखा हुआ है आरंभ में, मतलब सारा ऑप्शन गया आराम में, कि कोई ऑप्शन जो है कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग थोड़ा इंग्लिश का सुविधा लेते हैं। यहाँ देखिए, भारत में जो मानसून अभी प्रवेश किया हुआ है आपको पता होगा। तो हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन भी दिया ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि हिंदी का ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन जो है गायब है, लेकिन इंग्लिश का देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है। ए नंबर का ईयरली मई, बी नंबर का ईयरली जून, सी नंबर का ईयरली जुलाई और डी नंबर का ईयरली अगस्त। तो मौसम जो है वर्षा का मौसम जो
एक प्रकार समझिए, जो वर्षा का मौसम भारत में आता है तो कब आता है? ईयरली मई में आता है, ईयरली जून में आता है, ईयरली जुलाई में आता है, ईयरली अगस्त में आता है? जल्दी बताइए, नहीं बता पाएंगे? अभी अभी तो वर्षा का मौसम घुसा है जी, बताओ जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईयरली जून। यदि यहाँ पर हिंदी से लिखना हो तो आरंभ में, मतलब आरंभ जून में, पहले जून में या जून में लिख दीजिए, आंसर आपका सही हो जाएगा। हमने जो है कि अभी तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया है और हमने जो है कि 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया है कि नहीं। और हम लोग जो है हर दिन जो है 10 क्वेश्चन को जो है टच करेंगे, 10 क्वेश्चन जो है करेंगे। और कब करेंगे? 6:05 में। तो इसलिए जो इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको ये मज़ा आ रहा है वो लाइक कर दीजिए, और कमेंट आप लोग जो है कि आंसर दीजिए। और अब आपको बताना चाहिए कि किसका कितना सही हुआ, कमेंट करके बताइए किसका 11 क्वेश्चन आज जो हुआ तो 11 क्वेश्चन में कितना किसका सही हुआ, नाम लिखिए और बताइए। जो 10 में 10 सही कर लिए मतलब उसका बहुत अच्छा तैयारी है, जो 10 में 10 सही कर लिया उसका जो है बहुत अच्छा तैयारी है, जिसका 10 में से 8 भी सही हो रहा है उसका भी तैयारी अच्छा है, जिसका 10 में से जो है कि 7 सही हो गया वो भी अच्छा तैयारी किया है, और जिसका 10 में से 3, 2 या 1 सही हुआ है मतलब आपको तैयारी करने की और ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप देखिए आप किस स्तर के हैं, और यहाँ पर जो है अपना नाम लिखिए और कितना सही हुआ है ये यहाँ पर हमें लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग इसी तरह जुड़िएगा रोज़, और ये जो वीडियो यहाँ पर होगा